जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको अपनी इस करेले की फसल में खाद दे रहा हूं। आप जिस भी नाम से जाने, ये देखिए, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, आप हेलीकॉप्टर डोज बोलिए, रॉकेट डोज बोलिए, राफेल डोज बोलिए, जो डोज बोलिए उसको दे रहा हूं। पुराने साथी तो बनाने देख चुके हैं, लेकिन बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जो मुझसे जुड़े हैं, कैसे ऑन प्रैक्टिकल बनाया जाता है, दिया जाता है कैसे, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। आप पुराने साथियों के लिए बताऊंगा कि खेती के कुछ बेसिक फैक्ट आज मैं आपको बताऊंगा। यदि बातों में नहीं भूल गया तो बस यही जानिए कि नाइट्रोजन बरसात के समय में क्यों नहीं दें। ये जो फ्लावरिंग स्टेज है, इस स्टेज में आप क्या सावधानी बरतें, आप कौन सा कीटनाशक पेस्टिसाइड का क्या इस्तेमाल करें, क्या करें, ये सभी के बारे में बताऊँगा। तो किसान साथियों, आपको मैं शुरू से वीडियो डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें जब मैं रोपाई किया था तो मैंने कोई खाद नहीं दिया था, सिर्फ गोबर और साफ पाउडर देकर के रोप दिया था। अगले वीक इसमें जदाम सल्फर डाला था। तो जदाम सल्फर जो है आपका फंगस और थ्रिप्स कीड़ा वगैरह से बचाएगा, ठीक है, लेकिन खाना तो देना पड़ेगा। जैसे कि सिहवांगची ने भी बताया था, जदाम सल्फर खाना अगर आपको देना होगा, आप पौधे जो खाएंगे वो 16 पोषक तत्व आज मैं पूर्ति करने का प्रयास करूंगा। ये बम्पर चल रहा है, देख सकते हैं, बगैर भोजन का भी। ये बनाने का सिर्फ देर था, लेकिन एकदम सुंदर चल रहा है। इधर मैं ई मचंठ लम्बस देखो ना, तो ये चल रहा है। तो आज अब मैं इसके पोषक तत्वों की पूर्ति करूंगा। यहाँ पर एक दो बातें बता दूं, बाद में शायद आप यकीन ना करेंगे। ये देखें, एक प्लांट से ये दूसरा प्लांट पक्का 6 फीट का डिस्टेंस लिया हूँ। आप 1 और 1.5 फीट में लगाते हैं, मैं प्लांट टू प्लांट 6 फीट दिया हूँ, और रो टू रो ये भी आपका 6 फीट से 7 फीट है। अगर ज़्यादा, देखिए, पहला फैक्ट जो है, अगर ज़्यादा घना कर देंगे तो उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। इसमें ऑक्सीजन का संचार भी होना चाहिए, तो अच्छे से फल फ्रूट सेट होंगे और फंगस कम लगेंगे। आइए, आज मैं आपको जो है बना रहा हूँ अनप्रैक्टिकल हेलीकॉप्टर डोज या रॉकेट डोज, जिसे आप बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, सबसे पहले देखें, ये लिया हूँ, 1 मिनट गम सीटों को ठीक करने दो। ये ह्यूमिक एसिड बेसिक चीज चाहिए। मैं 1 एकड़ का 10वां हिस्सा लिया हूँ, उस हिसाब से बनाया हूँ, आपको बता रहा हूँ। ह्यूमिक एसिड आपको जिस भी कंपनी का मिले, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा लीजिएगा। इसके भी फैक्ट आज मैं आपको बताऊंगा। मैं वर्षों से इसी को लेता हूँ, दाम भी ठीक ठाक है और काम भी ठीक ठाक है। इसके फैक्ट को आज मैं आपको खोलूँगा, जरा गौर से सुन लीजिएगा। ह्यूमिक एसिड कितना लीजिएगा ना, 1 एकड़ में 3 किलो और गुड़ 5 किलो। तो ये आपका पहली सामग्री है। 3 दिन इसे सड़ने दे दिया हूँ, आज तीसरा दिन हो गया है। ये देखिए, ये एकदम सड़ करके ये हो गया है। ये ह्यूमिक एसिड और गुड़ सड़ा करके रखा हूँ, 3 दिन से अधिक कदापि न सड़ा। एक एक बात को गौर से सुनिएगा। दूसरी जो सामग्री लिया हूँ, ये डीएपी। डीएपी कितना लेना है ना, 1 एकड़ में आपको 20 किलो लेना है, और अच्छी कंपनी का लीजिएगा जो एकदम पूरी तरीके से घुल जाए। मैं इंडोरामा का लेता हूँ, आपको जो भी कंपनी का मिले आप ले सकते हैं। ये डीएपी कितना लीजिएगा ना, 20 किलो 1 एकड़ में। उसके साथ लेना, ये देखें, म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास जब भी आप लें, आजकल इसमें बहुत धोखाधड़ी हो गया, लाल पोटास, ये आपको देना जरूरी होता है। ये जब भी घोलिएगा तो देखिए, इसके ऊपर ऐसा कलर छूट जाएगा, और छूने से सोल्यूशन आपको यूरिया का जैसा थोड़ा सा ठंडा लगेगा। तो ये इसको लिया हूँ 15 किलो, मतलब आप 15 किलो लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से लिया हूँ। गुड़ और ह्यूमिक एसिड 3 दिन सड़ाना है, और ये सब जो केमिकल फर्टिलाइजर है सिंगल डे, इसे 20 किलो, इसे 15 किलो। और ये सिंगल सुपर फास्फेट। सूरज जी का सवाल था कि सर घुलता नहीं, ये देखिए पूरी तरीके से सूरज जी हैं घुल जाता है। थोड़ा सा रुक, आधा घंटा बाद आ जाए, काम कर रहा है। हाँ, तो आधा घंटा हो लगिए जे, तो हाँ हो 100 से ऊपर हो। तो किसान साथी, एक और किसान आ गया है बैगन का नर्सरी लेने के लिए, तो उसी को अपनी भाषा में समझा रहा था। ये सिंगल सुपर फास्फेट आपको लेना है 15 किलो। जितना डीएपी उतना सिंगल सुपर फास्फेट।
इन सबों को एक दिन सड़ा दीजिए। देखिए नाइट्रोजन मैं नहीं दिया हूँ, और ये म्यूरेट ऑफ पोटाश क्यों खेती में आप लगाइएगा, ये सब बातों को सुन लीजिए। अभी बरसात के समय में बेल वर्गीय सब्जियों में आप नाइट्रोजन दिए हैं और फंसे हैं, वहीं पर आपका फंगस और कीड़े अधिक आएंगे। चलिए कुछ बातें बता लेता हूँ, फिर बाकी इंडिग्रेंट को बताऊंगा। ये अगर आप नाइट्रोजन अधिक दिए हैं तो ये इनके पत्तों में मीठापन आ जाएगा और कीड़े और फंगस ज़्यादा अटैक करेंगे। उन्हें ज़्यादा पसंद होता है नाइट्रोजन खाने के लिए, कीड़ों को और फंगस को। और बरसात के पानी में भी नाइट्रोजन होता है, इसीलिए मैं नाइट्रोजन अभी नहीं दे रहा हूँ। ये अगली जो ये नाइट्रोजन अभी कम से कम आप इस्तेमाल करिए, जब ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करिए। दूसरी बात है ये म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसे जो आप देख रहे हैं लाल पोटाश जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, ये अगर आप दिए हैं तो पौधों में रोग बीमारियां 50% कम आएगा। बस यही जान लीजिए। यही दो फैक्ट मैं पुराने सब्सक्राइबर को बताने जा रहा था कि बरसात में नाइट्रोजन कम और पोटाश ज़्यादा। स्प्रे में भी 0050 लीजिए, पत्तों की जो ये दीवारें होती है ये मोटी हो जाएगी तो कीड़े खाना पसंद नहीं करेंगे, फंगस इससे दूर रहेंगे। तो ये हो गया आपका बड़े पोषक तत्व इधर हो गया। इसी में आपका कैल्शियम भी है, क्या बोलते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट में ये, और फास्फोरस भी है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कैल्शियम और डीएपी में रिएक्शन कर जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। गुड़ और ह्यूमिक जो मैं दिया हूँ, तो ये बड़े पोषक तत्व हो गया। अगला, जब भी मैं खेती करता हूँ 2 प्रोडक्ट बीच बीच में जरूर आपको रिकमेंडेशन करता हूँ। ये देखें, यारा मिला कम्प्लेक्स लिया हूँ, आप इसे 5 किलो लीजिएगा 1 एकड़ में। ये देखिए, इसको इस तरीके से घोल करके रखा हूँ। ये इसमें जो है आपका 7 पोषक तत्व एकदम सुंदर जो है अवेलेबल होता है, और माइक्रो और मैक्रो दोनों इसमें है। तो थोड़े से महंगे हैं, 120 रुपये किलो लगभग पड़ जाता है, लेकिन दीजिए। और कभी कभी मैं ध्रुवी गोल्ड बोलता हूँ, ये दोनों अच्छे हैं, किसी कंपनी का दलाली नहीं, आपके जीवन को ये सब बदल सकता है और बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके जितने भी प्रोडक्ट होता है अगर आपको मिल जाए तो आप लगा के देखिए, महंगे थोड़े से होंगे, मतलब बीच बीच में दाम है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप पौधों में इसके बोरोन को दे रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा है, तो एक बार देने से ही 1 महीना में काफ़ी होता है। बस यही जान लीजिए, बोरोटेक नाम से आता है और वो भी 1 ml लगता है। तो चौथी सामग्री जो मैं लिया हूँ वो है यारा मिला कम्प्लेक्स, ये 5 किलो लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, ये है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम जो है आपका ये क्लोरोफिल के निर्माण को ये करेगा। कितना लीजिएगा ना, आपको लेना है 1 एकड़ में लगभग 2 किलो। आगे बढ़ते हैं, आपको चाहिए 1 एकड़ में ये कॉपर चाहिए ही, तो वायरस और फंगस सबसे लड़ेगा। 800 ग्राम आप प्रति एकड़ लीजिएगा। मैं आज नहीं लिया चूँकि ड्रेंचिंग में किया था 2 दिन पहले ही। तो उसके बाद बढ़ते हैं, ये देखें बोरॉन। ये बोरॉन 11.5% वाली मिले, 20% वाली मिले, जो भी मिले आप उसको ले ले। इसको घोल के नहीं रखा था, मैं डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ। ये अब सबों को मिलाने की बारी आ जाती है। ये गुड़ और ह्यूमिक को डाल दिया इस पर। अच्छी तरीके से घुलना चाहिए गुड़ और ह्यूमिक, क्योंकि ये लटक जाता है। इसका जो खासियत होता है, ये इसमें जो है लटक जाता है। देखिए अगली सामग्री ये डाल रहा हूँ इसमें, यारा मिला कम्प्लेक्स। ये उसके बाद ये देखिए मैग्नीशियम डाल दे रहा हूँ। सिंगल सुपर फास्फेट की बारी आती है, इसको डाल दे रहा हूँ। ये दिखाई बेटा इधर।
ये अच्छी तरीके से मैं घोल लेता हूँ, घुला नहीं है कुछ एसएसपी। ये देखिए यहाँ आ जा रही है हाथ में। आज थोड़ा सा सब्र बना के रखिएगा, आपको कुछ और बेसिक फैक्ट भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि स्किप कर कर करके देखते गए और कुछ जो है आपका छूट जाए। ये अब डीएपी घोलने की जगह इसमें नहीं बची, तो इसमें सॉल्यूशन थोड़ा सा निकाल के रख लेता हूँ ताकि डीएपी को मेरा घोला जा सके और बाद में जो है इसको मिक्स कर लूँगा। ये जो है खेती के लिए एक दमदार फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। अब इसका एप्लीकेशन और इसकी सावधानी, ड्यूरेशन, ये सब भी सुन लीजिएगा। ये तो बन गया मेरा जो देना है। आप 200 लीटर, इतना जो मेरा सोल्यूशन बना लगभग 50 लीटर में, आप 200 लीटर में इतना रेडी करिएगा। और रेडी करने के बाद आपको बता देता हूँ, दिखा दे रहा है कैसे आप डाइल्यूटेड करेंगे, वो भी दिखा रहा हूँ। ये इसमें से हम लिए अगर 1-2 लीटर, तो इसमें अलग से ऊपर से पानी मिलाएंगे 4 लीटर। 2, 3, ये 4। और इसको जो है पर प्लांट के हिसाब से लगभग 300 ml इस तरीके से जड़ के सामने नहीं दीजिएगा। बार बार बातों को सुन लीजिए, जड़ से थोड़ा सा दूर इस तरीके से यहाँ डाल दें। ये देखें, ये 1 लीटर को 3 पौधों में देना है। ये देखें, इस तरीके से इसका एप्लीकेशन कर दिया हूँ। एक बात जो गौर करिए किसान साथियों, कि पत्तों में नहीं पाए, और नहीं तो पत्तों में लगने से जलने की शिकायत 100% होगी। और जड़ के मतलब तना से सटा करके आप दिए हैं, पौधे मरने की शिकायत होगी। पानी बम्फर रहना चाहिए तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत अधिक अभी हो रही है, इसीलिए मैं ऊपर से पानी नहीं दे रहा हूँ, तब पानी पटा करके दीजिएगा। तो ये सब बातें आज की बोरी की बोरी खाद डालने की ज़रूरत नहीं, आप इसको महीना में 1 बार दीजिएगा तो फिर एक्सीलेंट होगा। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर किसान साथियों, कि ये जो आप सिर्फ बैगन, केला, परवल, ये 3 में नीम खली और सरसों खली ज़रूर 20-20 किलो ऐड कर दीजिएगा 1 एकड़ में, फिर रिजल्ट देख लीजिएगा। बाकी इन बेल वर्गीय फसलों में नीम खली और सरसों खली नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि अगर इस समय खली हम दिए हैं, नाइट्रोजन की अधिकता हुई है और हम फंसेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन कम दीजिए तो खेती अच्छी होगी। जितना ज़रूरत है उतने नाइट्रोजन हम देंगे। चलिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड के बारे में आगाह कर रहा हूँ। कल ही मध्य प्रदेश के रमेश मालवीय जी ने फ़ोन किया था। वो एक दुकान गया तो बोला कि मैं आपको ह्यूमिक एसिड दूंगा, बायो ह्यूमिक बोल करके दिखा रहा था। अब 500 ग्राम की कीमत 2100 रुपया। सुन लीजिए गौर करके, क्या बताया, बोला 500 ग्राम की कीमत 2100 रुपया, थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला दिया है। तो भूल करके भी ऐसे जादुई मक्कड़ जाल में ना फंसे। आपका ये 98% वाला है, आपको लगभग 200 से 400 के रूप में ऑनलाइन मिल जाता है, दुकानों में नहीं मिलेंगे। 900 ग्राम की कीमत 230 रुपये में भी कंपनी देती है, कभी कभी 440 में भी बेचती है। तो और कोई कंपनी तो इसको 10 ग्राम की पुड़िया को 60 रुपये में बेच देता है, 20 रुपये में बेच देता है 10 ग्राम को, माने 10-20 हज़ार रुपया किलो बेच देता है। किसान साथियों, तो उन ठगों से बचिए, बेसिक फैक्ट को अपनाइए। चाइना वाला जो खराब हो उसको न लीजिएगा। ये भी चाइना का ही है, हमको लगता है, नहीं तो इतना सस्ता तो नहीं दे पाता, लेकिन माल अच्छा है। तो आंख मूंद करके किसी भी कंपनी पर भरोसा करना थोड़ा सा ये होता है। तो ह्यूमिक दीजिए। बार बार मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इस समय कम से कम नाइट्रोजन और अधिक से अधिक पोटास, 0-0 पोटास आप दिए हैं और अच्छा होगा। एक जो फैक्ट मैं और किसान साथियों को बता रहा था कि
जब तक आपका फूल फल आता है तब तक तो प्लांट आपका बहुत अच्छा चलता है, लेकिन फूल फल आने के बाद ही रोग बीमारी कीड़े आते हैं। क्यों आते हैं? उसके पीछे बस वजह यही है। आप अपने घर में भी गौर करिएगा, जब भी ये गर्भावस्था में आ जाए तो इन्हें अधिक खाने की जरूरत होगी और आप खाना देते नहीं हैं। जैसे गर्भवती महिलाओं को भी डॉक्टर लोग विटामिन और ये और पोषण पर खूब ध्यान देता है, नहीं तो वो उसमें खून की कमी हो जाएगी और 10 बीमारियां होंगी। ठीक प्लांट भी सजीव वस्तुएं हैं, इनको भी जब ये प्रेगनेंसी पीरियड में आ गया, अब ये देखिए इस तरह देखिए बेटा फूल फल आ रहा है, इस समय खाना रेल के रखिए, देखिएगा बीमारी कम होगा, उत्पादन दोगुना मिलेगा। यही चीज आज मैं बताने का बात कर रहा था कि नाइट्रोजन कम, पोटास अधिक, गर्भावस्था में खाना जो है आपका एक्सीलेंट होना चाहिए। और करेला की फसल किए हैं, मिर्ची कर रहे हैं, तो एक बार जदाम सल्फर का वीडियो मेरा देख करके अप्लाई करके देखिए, शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, खेती का खर्चा घट जाएगा, पेस्टिसाइड माना हानिकारक क्या बोलते हैं जहर और फंगिसाइड कम से कम लगने लगेंगे। हाँ, जब ज़रूरत होगी इन फसलों में तो मैं एक आध बार, अब जैसे जदाम सल्फर दिया हूँ, शिशुपाल जी का कमेंट था कि सर कई दिन बाद दें, 8 दिन बाद एक बार केमिकल दे दूंगा और फिर अगले बार कोई बायो चीज मारूंगा। तो मेरा बस एक ही हाइब्रिड मॉडल पर मैं चलता हूँ। जिन किसान साथियों को ऑर्गेनिक करना है वो भी मेरे चीज़ों को देख करके करें, लेकिन जो पेट पालिएगा, बार बार बोलता हूँ कि आप मेरा हाइब्रिड मॉडल है। इधर आइए बेटा, थोड़ा सा आपको अपना नज़ारे दिखा देता हूँ। सुंदर चल रहा है ये, और बहुत सारा यूट्यूब पर आप देखिएगा इस तरह से, बेटा ये लंबा दिखेगा, एक लंबा इस तरह से रेल बना देता है और 1.5 फीट पर पौधे पर इसी में रोक लेता है। मेरा वैसा नहीं होगा, इन्हें मैं 50 फीट तक लेके भगाऊंगा, क्या कहते हैं, और एक्सीलेंट होगा, क्या कहता है। और इधर दिखाएगा वैरायटी अच्छा चुने, समय अच्छा चुने। अभी मैं आप किसान साथियों को बताया था कि मूली लगाइए, 50 रुपये तक हमारे यहाँ मूली हो गया है। आइए वैरायटी की बात जब करते हैं तो वैरायटी दिखाता हूँ। ये देखिए हर पत्तों पर थोड़ा सा देखिए बेटा, ये देखें यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इधर देखें यहाँ पर एक, ये देखें, ये देखें, ये देखें, कोई भी नोड बाकी नहीं रहेगा। तो जाइए कि कौन सा वैरायटी करेले की अच्छी हो उसे लगाइए। देखें सुंदर चल रहा है। और खेती में देखिए कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है। मैं एकदम स्पष्ट बात बता दे रहा हूँ कि मैं इतना जो दावा कर रहा हूँ, अगर ऊपर वाला चाहे तो 2 दिन में मेरी फसल को चौपट कर सकता है। तो आशा करते हैं कि थोड़ा अच्छा होगा, अच्छा चलेगा, 2 पैसा बन जाएगा। ये इसमें भी देखिए, यहाँ भी फूल फल खूब सुंदर आ रहा है, एकदम हर नोड पर देख रहे हैं इसमें आपका लगा हुआ है। अब किसान साथियों, बहुत लंबी भाषण करके इधर उधर करके समय को ज़ाया नहीं करूँगा इन लोगों की तरह। अंत तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट इतना करूँगा कि अगर आप भारत के उन अन्न निर्माताओं को जो घाटे में है, किसी कंपनी या किसी ठग के मक्कड़ जाल में है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, शायद उनके जीवन में बदल सकूं। तो आपसे बस अंतिम रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर करिएगा, तो 2 व्यू मेरा भी बन जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।